और सारा गोश्त को शुगर चाट गया। और जिसका 2 पांव नहीं है वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा है। इतना मोटा ताजा है कि उसको देखने के बाद आदमी दंग रह जाता है। पांव दोनों नहीं है, फालिज ज़दा, लेकिन मोटा ताजा है साहब। बॉडी से जैसे चर्बी फट जाएगी। और यहाँ 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला शुगर ने दीमक की तरह सारा गोश्त चाट के खा गया है। इसका मतलब है अगर मेहनत से बंदा खाता, ये अरबपति को खूब ज्यादा मोटा रहना चाहिए। और वह बेचारा फालिज ज़दा भिखारी जिसको कमाता नहीं है, उसको कम रोजी मिलती है, उसका बदन सूख जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, जो कमाता नहीं है वो चर्बी फूट रही है उसके बदन से। और जो 1000 एकड़ का जमीन का मालिक है या सूख के कांटा हो रहा है। पता चला रोजी कमाई की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जिस जानदार को पैदा किया है सबको रोजी देने का अल्लाह ने वादा किया है। बंदर, चुचंदर, सुअर, हाथी, गाय, भैंस, बैल, सबको सुअर जैसा खतरनाक जानवर जो बिल्कुल नजीस से ऐन है, वो अंग अंग उसका नापाक है, लेकिन वह सुअर भी खाता है। कुत्ता, जिसको कुत्ता कह करके लोग उद्धृत करते हैं ये कुत्ता है, वो कुत्ता को भी रोजी मिलती है। मछली, जो व्हील मछली जो रोजाना की खुराक उसकी मनों में है, वो समंदर में छोटी छोटी मछलियां अल्लाह ने इतनी पैदा कर दी ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा के जिंदा रहे। सांप नाबीना जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ रहता है, अल्लाह परिंदों के जरिए उसके मुंह में रोजी डाल देता है। रोजी सबके लिए, जन्नत सबके लिए नहीं है। तो अक्लमंद है वो जो रोजी के लिए कम मेहनत करे, जन्नत के लिए ज्यादा मेहनत करे। और बेवकूफ है वो जो जन्नत की फिक्र ही ना करे और दुनिया की रोजी के लिए मारा मारा फिरता रहे। और ये मेरी बोली नहीं है, ये बोली मुस्तफा की है। आका फरमाते हैं हदीस में, या अल कैजसो मंदाना नफ्स वो अमील लिमा बादल मौत वल आजिजो मन अतबा नफ्सहु हवाहा सुम्मा व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं दवाई सीजवन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। वह अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो एक अपार दुनिया है, जो एंडलेस दुनिया है, जिस वक्त आज का कोई खात्मा ही नहीं है, उस दुनिया की तैयारी करता रहे। इस दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई एक मुसाफिर रहता है, अजनबी रहता है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर। कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन और आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है। और हुजूर फरमाते हैं वल आजिजो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हमारे और आपके जैसे 90% आदमी जैसे जीते हैं उसी के बारे में हुजूर ने इस हदीस में कहा है। सरकार क्या फरमाते हैं, वल आजिज़, बेवकूफ है वो, अहमक है वो कौन, मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करे, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात, ये खाओ ठीक है, ये चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, ताड़ी पियो, शराब पियो, रात भर मोबाइल चलाओ, ये खाओ वो खाओ, जो खाओ सब खाओ, नमाज साहब शराब पियो, सूद खाओ, जुआ खेलो, मस्ती करो, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी साहब दलित की किसी काली कलोटी साहब डाइन औरत के पीछे पागल हो जाओ, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके ज़िना के लिए साहब मुसहरों और गरीबों के मोहल्ले में जाके उनकी बहू बेटी को सूंघते रहो। बड़े बड़े अरबपति खूबसूरत बीवी को छोड़ के मजदूरी करने वाली, खेत में जो नापाक रहने वाली, काली कलोटी गंदा रहने वाली उस औरतों के पीछे पागल रहता है और घर में अपनी खूबसूरत हूर जैसी बीवी से लड़ाई करता है, उसको गाली देता है, मारता है, उसको बाप के घर भेज देता है। और हमेशा नापाक रहने वाली भोंडी और साहब जिद्दी और काली कलोटी भूतनी चोड़ेल के पीछे पागल रहता है। बेशुमार लोगों की कहानियां समाज के अंदर मौजूद हैं। क्या क्या कहा, ये नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। यह हदीस पाक अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा, अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा। ये लड़का एक तमाचा मारेंगे, चेहरा लाल कर देंगे, बदतमीज कहेगा।
बाप तो नाच सुन के भाग गया, तुम क्यों बैठा हुआ है? भागो घर में। जिसको तकरीर सुनना था तो वह भाग गया नाच सुनने के बाद। नाच सुनने के लिए आया था, कव्वाली सुनने के लिए आया था, भाग गया। अब हदीस कौन सुनेगा? ये बंदर जो हंस रहा, बताइए, ये सामने हंस रहा, ये हंसने वाला बच्चा बैठा हुआ। अब बाप इसका नाच सुन के भाग गया। अब सुबह उठेगा, कल कोदाल पसनी लेगा और कमाने के लिए दिन भर चला जाएगा, दिन भर मारे मारे फिरेगा और 2 रुपया कमाएगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटा सा घर बना लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटी सी स्विफ्ट खरीद लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। लता मंगेशकर के पास करोड़ों की कार थी, खरबों का बंगला उसका बंबई में मौजूद है, लेकिन वह बोली थी मन नहीं लगता है दिल दुनिया में। आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उसकी इंटरव्यू छपा था उसका, और उसमें वह बोलती है, वो बोलती कितना गाने सुनूं, कितने अपने घर के सरो सामान को देखूं, सजाऊं, उलट पुलट करूं, ये फूल का गमला उधर, उसका गमला इधर, दिन भर क्या करूं, पैसों की कोई तो है नहीं, करोड़ों के जेवर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी नॉर्वे, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कहाँ नहीं घूमी है वो औरत। बुलबुले हिंद कहलाती थी, लेकिन वो बोली कि जिंदगी में अब मजा नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। चार्ली चैपलिन, जिंदगी में मजा नहीं है, अब मैं रोना चाहता हूँ। और तुम स्विफ्ट, गुटखा और सिगरेट और छोटा सा बगैर प्लास्टर के घर लेकर के तुम मजा लेना चाहते हो, कैसे मजा मिलेगा? वहां खरबों में खेलने वाला तो मरना चाहता है, वहां खरबों में खेलने वाली मरना चाहती है। तो अब तुम्हारा अकीदा रोशन हो रहा है, तुम्हारे कुरान का पैगाम सर चढ़ के बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दुनिया ने तो सोचा था फैक्ट्री डालूंगा मजा मिल जाएगा, बंबई में घर खोद बनाऊंगा मजा मिल जाएगा, लंदन घूमूंगा मजा मिल जाएगा। अरे अल्लाह ने मजा लंदन घूमने में रखा ही नहीं है, न सोफा में, न गद्दा में, न इनोवा में, न फॉर्चूनर में, न जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार में, न बंबई के 100 मंजिला मकान में, न बुर्ज खलीफा दुबई में, न अमेरिका के साथ व्हाइट हाउस में। तो सुकून है कहां? इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, वो डॉक्टर कलकत्ता का देखा, अब वो जेल में सड़ेगा, फांसी की सजा उसको होगी। अरबों में खेलने वाला, मगर वही ख्वाहिशात की गुलामी ने तबाह किया। पता ये चला कि सुकून न डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न अमेरिका घूमने में है, न मकान बनाने में है, न 50 कपड़ा डेली चेंज करने में है। तो सुकून है कहां? अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान कहता जान ले जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है। ये दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही में मिल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आज सबको दिल की बीमारी लगी हुई है। क्यों? इस दिल में अल्लाह की याद के अलावा सब कुछ है। इस दिल में बीवी है, बच्चा है, शादी है, बियाह है, इस दिल में सब कुछ है। अल्लाह ही नहीं है जो हमारा हकीकी मालिक, हमारा खालिक, हमें मारने वाला, हयात देने वाला, जन्नत देने वाला, रोजी देने वाला है। वो अल्लाह की मोहब्बत ही दिल में नहीं है। मर्द को रहना चाहिए जलसे में, तो वहां वो बैठी हुई है, वो सब बताइए, जिसको गप करने से फुर्सत नहीं है वो बैठी हुई। वो भी बोलती है कि फला शायर को बुलाइए और उस शायर को ये बोलो कि फला नात पढ़े। एक औरत आप लोगों से बोली कि मौलाना साहब आ रहे हैं, इनकी तकरीर हम सुनते हैं नेट में, और उनको बोलिए कि वो हदीस पाक पढ़े जो वहां पढ़े थे। किसी को बोला? नहीं बोला। लेकिन वो उसमें से बहुत सारी हैं जो आपको बोली होगी। बोले कि मैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये कलाम पढ़वाइएगा। ये उनको बोलना, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर मैं मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर ये उसको बोलिएगा कि वो जो है फला शेर पढ़े, फला नात पढ़े। बताइए, हदीस के बारे में कोई सवाल नहीं, कुरान शरीफ की आयतों के बारे में कोई फरमाइश नहीं है, वो नात के बारे में फरमाइश है। तो ये नात सुनने वाली तो यहाँ बैठी हुई क्यों है? जाओ घर जाओ। जब तुमको तकरीर ही नहीं सुनना है तो नात सुन करके जाओ घर जाओ। जब बैठी है तो गौर से सुनो, बात क्यों कर रही हो? अपनी तकरीर में मस्त है,
अपनी तकरीर में मस्त है, अपने गप करने में लगी हुई है, अपने गप करने में लगी हुई है। गौर से सुनो, तकरीर सुनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो। और अगर एक औरत पढ़ लिख ली, गांधी जी ने तो आज कहा था, गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू गुड सोसाइटी। तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुझे एक अच्छा समाज दे दूंगा। क्योंकि माँ की गोद में समाज पलता है। गांधी जी ने आज कहा था, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरत अगर इल्म हासिल कर ली तो माँ की गोद बच्चों का पहला स्कूल। बाप चाहे जहां रहे, जिस माँ की जबान नफीस होगी उसके बच्चों की जबान भी नफीस होगी। और अगर कोई बच्चा गसीला हो, बच्चा जिद्दी हो, बच्चा बदअखलाक हो, तो समझ लें कि उसमें 50 नहीं 90% हाथ उसकी माँ का होता है। अगर बच्चे की जबान अगर गलत है तो माँ का रोल है। इसको सिर्फ सजने संवरने और साहब शादी ब्याह के दिन नया जेवर का मुतालबा करने से फुर्सत ही नहीं है। इसको क्या बच्चों की तरबियत करे।